हेलो बीएड स्टूडेंट्स। हम लोगों का बीएड के CC2 में फर्स्ट सेमेस्टर के CC2 में जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इश्यूज़, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे देख के आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे शॉर्ट फॉर्म में और कैसे लॉन्ग आंसर्स में भी हम इस नोट्स को यूज़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहले हम इंडियन और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन के बारे में, या फिर पहले तो हम फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन के बारे में एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। फिर वन बाय वन हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी दोनों को एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो इंडिया इसमें हम जब शुरू में स्टार्ट करेंगे आंसर कॉपी में लिखना, तो पहले हम बताएंगे कि फ़िलॉसफ़ी होता क्या है। फ़िलॉसफ़ी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो फिलो और सोफिया नाम के दो वर्ड्स से मिला है, जिसका मतलब होता है लव एंड विजडम। इन संस्कृत दर्शना इसका मीनिंग होता है टू सी, टू लुक और टू व्यू, और तत्व का मतलब होता है नेचर ऑफ रियलिटी। तो इस तरह से ये फ़िलॉसफ़ी वर्ड बना है। अब फिर अगर हम बात करें कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, तो उसके पहले हम एक चार्ट के फॉर्म में हम इसको समझा सकते हैं कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी था और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी था, वो दो अलग अलग किस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जो इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी था, आप देख सकते हैं ये दो तरह के सिस्टम में डिवाइडेड था। फर्स्ट है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, जो वेदास के द्वारा दिया गया था, और दूसरा जो है वो है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम, जो नॉन वेदास के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हमको इसको फिर ये हमको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में ये कुछ हमारे कैडर थे, जैसे कि न्याय, वैशेषिका, योगा, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसके आगे हमने अलग अलग ऋषियों के नाम दिए हैं या इनके गुरु के नाम दिए जिनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। जैसे न्याय जो है वो गौतमा के द्वारा डेवलप किया गया था, वैशेषिका कनाडा के द्वारा, योगा पतंजलि के द्वारा, सांख्य कपिला के द्वारा, पूर्व मीमांसा जामिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा शंकरा के द्वारा। इसी तरह से अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो था वो नॉन वेदास के द्वारा दिया गया था, तो जिसमें हमारा चार्वाकिज्म आ जाएगा, जैनिज्म आ जाएगा और बुद्धिज्म आ जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था। अब हम जब बात करते हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी की, तो अगेन ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड मार्केज्म एंड एक्सटर्नलाइज्म। तो इस तरह से ये 6 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है। आप ये चार्ट्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या क्या होते। फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हम देखेंगे, इन एंशियंट टाइम एजुकेशन वॉज रिलेटेड विथ वेरी स्टेज ऑफ लाइफ एंड इट्स सुप्रीम एम वॉज टू अटेन पुरुषार्थ। मतलब एजुकेशन का इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के टाइम में जो मेन एम था वो था कि उन्हें पुरुषार्थ जो है उसको अटेन करना है। वैदिक एज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ इंडियन कल्चर, लिटरेचर एंड साइंस। और वैदिक एज जो है इसको स्टार्टिंग माना जाता है इंडियन कल्चर की, लिटरेचर की और साइंस की। The aim of education is the attainment of liberation from the cycle of birth and death and achieve salvation। मतलब एजुकेशन का जो इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एम था एजुकेशन का, वो था कि उन्हें बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उसे मुक्त होना है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एज पर इंडियन एजुकेशन लिस्ट। तो इसमें हमने अलग अलग डेफिनेशन दी है कि ऋग्वेद क्या मानते थे, शंकराचार्य क्या मानते थे और पाणिनि जी क्या मानते थे। तो ये डेफिनेशन अब छोटी छोटी सी है, जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो हम आप अपने आंसर शीट में लिख के आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन वेस्ट इज अवेलेबल इन वर्क्स ऑफ प्लेटो। ही डिफाइंड एजुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एग्जिस्ट टिल दी डेथ। फिर इसी तरह से ये इसके फीचर्स है, जो आप लोग कुछ फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में प्लेटो के द्वारा उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, या रस्किन के द्वारा जो डेफिनेशन दी है वेस्टर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली, वो आप अपनी उसमें नोट्स, मेरे नोट्स देख के आप अपनी आंसर शीट में मेंशन कर सकते हैं।
अब हम एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं, अगर हम उसको कॉन्क्लूड करना चाहें तो, कि वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रैशनल है, मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअल है। वाइल जो इंडियन वैदिक एजुकेशन है, मतलब इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वो बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज़ पे एंड मिस्टिकल इन नेचर। थैंक यू सो मच।